4 फोन कॉल्स, चारों इंटरनेशनल, क्योंकि मैं दुबई में हूं और इंडिया कॉल करनी थी। 27 मिनट की बातचीत है 4 फोन कॉल्स में। बहुत सारे नोट्स हैं और इसके साथ साथ 2 व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं। जब रोहित शर्मा को लेकर के हम लोगों ने परसों वीडियो किया, उस पर बहुत सारे रिएक्शंस आप लोगों के भी थे। कईयों के जवाब दिए, कईयों के जवाब नहीं दे पाया। बट उसके बाद कल एक रिपोर्ट पड़ी। ये रिपोर्ट क्योंकि एक बहुत ही जिनको हम बहुत बड़ा क्रेडिबल मानते हैं एक तरीके से, अगर आप देखेंगे, विजय टेगोर सर जिन्होंने क्रिकबज़ के लिए लिखा, रोहित शर्मा पर वो रिपोर्ट थी। और उनसे मैं यहाँ मिला तो नहीं, बातचीत तो नहीं हुई, वो यहाँ आ रखे थे विजय टेगोर सर, और मेरा मन था एक बार उनसे बातचीत करने का कि इस बारे में वो बोलना सही नहीं रहने वाला है। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को लेकर के पढ़ने में चीज़ें आई, तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम भी कुछ इसको लेकर के पता करने की कोशिश करें। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ टेस्ट क्रिकेट को लेकर, जो कि बिल्कुल आपको इमीडिएट आईपीएल के बाद दिखने को मिलेगा, और इसको लेकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडियन सेटअप में बातचीत अभी से हो रही है। आप बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर सोच रहे हैं। ये नहीं कि नहीं यार जब आईपीएल शुरू होगा तब हम चीजों को देखेंगे। आप ये देख रहे हो कि नहीं, अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप 2 महीने बाद जो सीरीज शुरू होगी उसको कॉन्कर कर पाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज, टेस्ट क्रिकेट को लेकर के भी बात करेंगे, रोहित शर्मा को लेकर के, जिसमें एक टॉप बीसीसीआई सोर्स की बात, जो कि मतलब मुझे लगा कि यार अभी भी क्या हम वही सोच रहे हैं कि आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे चीजें डिसाइड होंगी, और वो कितना सही है। सबसे पहली बात यह है। दूसरी चीज, अभिषेक नायर और रोहित शर्मा की ये जो वनडे वर्ल्ड कप को लेकर के 2027 को लेकर के प्लानिंग है। हालांकि मैं एक बार फिर से कह दूं, रोहित शर्मा ने खुद कहा है दैट वो छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं आगे के। अभी से वो 2027 का नहीं सोच रहे हैं। 25-26 मैचेस इंडिया को खेलने हैं। हो सकता है, जो पता करने की कोशिश की गई उसमें यह भी पता चला कि ये हो सकता है कि आने वाले समय में जब आप वर्ल्ड कप के बिल्कुल क्लोज होंगे, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, इस टाइम ड्यूरेशन में आप कुछ ओडीआई मैचेस और बढ़ा भी सकते हैं, यानी एक आध सीरीज आप बीच में कहीं डाल भी सकते हैं। सो एम्पल टाइम है रोहित शर्मा के पास, बहुत सारे मैचेस मिलेंगे खेलने को। ऐसा नहीं है कि बहुत कम मैचेस मिलेंगे। वो पिक एंड चूज क्या करते हैं, वो अपनी फिटनेस पर किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि फिटनेस एक बहुत अहम पहलू होने वाला है जब आप 40 साल के हो जाएंगे। क्योंकि जब 2027 का वर्ल्ड कप है तो रोहित शर्मा की उम्र होगी 40, जो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिट हैं, आपका बल्ला बोल रहा है, जिस तरीके से वो अभी है फील्ड पे, जिस तरीके से वो अभी बैटिंग कर रहे हैं, विदाउट अ डाउट आप एनी डे रोहित शर्मा को अपनी टीम में चाहोगे, एज एन ओपनर, एज अ कैप्टन ऑल्सो। बट उस पर उनकी प्लानिंग जो है वो अभी से शुरू हो रही है, जो पता लग रहा है। अब एक एक करके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी जस्ट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिएगा। वी आर मतलब जिसे आप बोलते हो मार्चिंग टुवर्ड्स 1 लाख, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है, खासतौर पे मेरे जैसे इंडिविजुअल क्रिएटर के लिए। तो मैं अकेला एक हूँ, बाकी अभी तक जो है, जैसे 1 लाख हैं तो 99,999 आप लोग हो। सो प्लीज़ वो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वाईटी स्टूडियो का मैंने आपको बताया है 70-75%, 80 था पहले, आप लोगों ने उसे कुछ कम किया है। तो अब 70-75% लोग जो है वो वीडियो देखते हैं। हो सकता है कमेंट भी करते हो, कुछ लोग अच्छा कमेंट करते हैं, कुछ लोग बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। और मैं ये नहीं बोलता कि ये मत लिखो वो मत लिखो, बट सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो। और नोटिफिकेशन बेल तो सिर्फ 25 या 30 हज़ार लोगों ने प्रेस की हुई है, तो वो तो नंबर बहुत ज़्यादा डाउन है। सो प्लीज़ ये सपोर्ट आप लोग ज़रूर कीजिए। और आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे, लाइव भी आएंगे, और आईपीएल टीम रिव्यूज को लेकर के भी आएंगे। अब 10 दिन रह गए, तो एक दिन में मल्टीपल टीम्स भी आ सकती हैं, बट शुरू करेंगे उन चीज़ों को लेकर के भी। बट जैसा मैंने कहा, रोहित शर्मा, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट को लेकर के, और देखो, मैं उन लोगों को पहले ही बोल देना चाहता हूं जो लोग बोल रहे हैं भाई पीछे क्यों पड़े हो। पीछे कोई नहीं पड़ा है। जो चीजें समझ में आ रही है, जो चीजें सुनने में आ रही है, जिन चीजों को लेकर के बात हो रही है, वो चीजें आपके सामने रख रहे हैं। कल के दिन रोहित शर्मा पर नहीं, किसी और पे कोई बात आएगी, बुमराह पे कोई बात सामने निकल कर आएगी, वो चीज आपके सामने रख देंगे। ऋषभ पंत को लेकर के कोई चीज आएगी, वो चीज आपके सामने रख देंगे। जिन लोगों पर विश्वास कर सकते हैं उन लोगों की तरफ से जो चीजें आएंगी आप लोगों के सामने रखेंगे। कई बार वो चीजें सही होती हैं, कई बार वो चीजें गलत होती हैं। सही गलत से परे जो चीजें आएंगी वो आपके सामने रखी जाएंगी। दैट्स इट। मेरा इस चैनल पे यही काम है, और मैं सिर्फ ये करने यहां पर नहीं बैठा हूं कि नहीं उस प्लेयर पर अभी नहीं बोलूंगा या इस प्लेयर पर अभी नहीं बोलूंगा। जिसके बारे में जो आएगा, और अगर मुझे लगता है क्रेडिबल सोर्सेस की तरफ से आ रहा है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए, बहुत सारी बातें इन चीजों को लेकर के हो गई। तो 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि रोहित शर्मा ने ये टारगेट तो अभी नहीं किया है कि वो 2027 खेलना चाहते हैं,
लेकिन वो अपने आप को यहां से आगे ले जा उस तरफ ही रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ बचता नहीं है। 2000 इस साल का जो एशिया कप होगा T20 फॉर्मेट का होगा, रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे। उसके बाद जो वर्ल्ड कप होगा अगले साल इस समय तक वर्ल्ड कप हो चुका होगा या ऑलमोस्ट एंडिंग फेज में होगा अपने, वो भी रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेलेंगे क्योंकि T20 फॉर्मेट का होगा। उसके बाद से जो सीरीज हमारी शुरू होंगी, उसके बाद फोकस होगा पूरा बायलैटरल्स पर कि बायलैटरल सीरीज में आप क्या करते हो। तो अभी उन्होंने अपना फोकस जो है, जो सोर्सेस बता रहे हैं, अपना फोकस 2027 नहीं रखा है, लेकिन अपनी फिटनेस और जो भी उनके गोल्स हैं उसको वो कैरी फॉरवर्ड करके वहां तक ले जाना चाह रहे हैं। अब इसमें दो अलग अलग बातें हैं, आप क्या चाह रहे हो और 2.5 साल बाद, आज से 2.5 साल बाद क्या होने वाला है, किस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। देखिए, अब उन्हें कुछ प्रूफ करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि 9 महीने के अंदर आपको 2 आईसीसी ट्रॉफी दिला चुके हैं। अगली कोई आईसीसी ट्रॉफी उनके अंडर खेली नहीं जानी है, मतलब जिसमें वो कैप्टन हो, वो आपको खेलनी नहीं है उनके अंडर। अब अगर आप देखो 25 का होगा, 27 का एशिया कप, मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक 27 में फिर आप एशिया कप करा पाओगे। हर 2 साल में होता है, 25 में होगा, 27 में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तब तक मुझे लगता है उस फेज में आपको वर्ल्ड कप कराना होगा। या तो ये होगा कि 27 से ठीक पहले एशिया कप हो जाएगा, जैसे हमने इसमें देखा था 2023 में जो हुआ था वर्ल्ड कप से ठीक पहले एशिया कप। तो हो सकता है कि वैसा वाला एक सिचुएशन आ जाए, तो वो सिचुएशन बन सकती है रोहित शर्मा के सामने अगर वो तब तक कैप्टन रहते हैं तो। इसीलिए मैंने कहा कि अब उनके साथ आर्ग्यू करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। 2 ट्रॉफीज थी, उन्होंने दोनों जिता दी। अब ये उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा कि अगर वो वहां तक जा रहे हैं तो एज अ कैप्टन जाए, और उसके बाद फिर आप दे दो 50 ओवर की क्रिकेट छोड़कर 2027 के बाद कि भाई लो अब यहां से आगे आप लोग ले जाओ। लेकिन इस पे जो एक कैच है, वो सिचुएशन बस ये है कि हमें नहीं पता कि आज से 2.5 साल बाद क्या रोहित शर्मा एक कैप्टन के तौर पर होंगे। और अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ये अब उनका कॉल है, ये उनको तय करना है कि उनको कैप्टन रहना है। क्योंकि देखिए 2017 में जब एमएस ने कैप्टनसी छोड़ी थी तो उन्होंने 2 साल दिए विराट को, 2019 की कैप्टनसी विराट ने करी। 21 में जब विराट ने कैप्टनसी छोड़ी तो विराट ने भी रोहित को 2 साल दिए। अब रोहित या तो अभी कैप्टनसी छोड़ सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, और वो बोले शुभमन गिल को या हार्दिक पांड्या को, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है तो शुभमन गिल ही रहेंगे, शुभमन गिल को बोले कि भाई 25 के बाद 27 तक आप तैयार करो अब टीम यहां से। लेकिन क्योंकि रोहित शर्मा की खुद की फॉर्म और उनकी कैप्टनसी इतनी जबरदस्त है कि इस चीज को जाहिर सी बात है वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि 27 तक मैं करता हूं, उसके बाद यहां से आगे आप देखना। तो पहली चीज वो हो जाती है 2027 तक वो भी कैप्टनसी कर सकते हैं। बट कैच यही है कि 2.5 साल बाद, इसीलिए रोहित शर्मा ने खुद भी कहीं पर कमिट नहीं किया है। जियो वालों ने उनसे पूछा, जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने उनसे पूछा, जो सोर्सेस भी बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि रोहित शर्मा अभी उतने लंबे समय की नहीं सोच रहे हैं, 2027 की नहीं सोच रहे हैं। वो अभी इमीडिएट गोल्स पर फोकस कर रहे हैं कि भाई अभी यहां से अगले 6 महीने, अभी दिसंबर में अगला ओडीआई खेलना है, वहां पर देखना है किस तरीके से चीजें करनी है। तो ये चीजें फिलहाल एज अ माइंडसेट अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो वो चल रहा है रोहित शर्मा का। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, टेस्ट क्रिकेट को लेकर के भी बहुत ज्यादा फोकस है। यस, वो अभिषेक नायर के साथ ओडीआई क्रिकेट में अपनी फिटनेस को लेकर के, क्रिकेटिंग जो भी उन्हें बदलाव करने हैं, अभी से अगर उन्हें ये देखना है कि भाई अब मैं साउथ अफ्रीका के लिए प्रिपेयर करूंगा तो मैं बाउंसी विकेट्स पर खेलना आज ही से शुरू कर देता हूं, मैं क्वालिटी पेस अटैक के सामने बाउंसी विकेट्स पर अभी से परफॉर्म करना शुरू कर देता हूं जब भी मुझे मौका मिलेगा। आईपीएल है, आईपीएल के बाद टेस्ट क्रिकेट है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे आप बोलोगे मोमेंट है कि टेस्ट क्रिकेट और रोहित शर्मा। अब जब ये पता करने की कोशिश की गई कि टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा क्या करने जा रहे हैं यहां से आगे, तो सबने ये कहा कि भाई आईपीएल की परफॉर्मेंस, आईपीएल तक रुक जाओ, आईपीएल के बाद पता चल जाएगा। अब ये यहां पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आते हैं। हमें जो पता चला है कि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रिव्यू मीटिंग हुई थी उसमें रोहित को कुछ चीजें स्ट्रिक्टली कम्युनिकेट की जा चुकी थी, क्योंकि उस वक्त पे टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से रोहित शर्मा किसी तरह की बार्गेनिंग पावर नहीं रख रहे थे। क्योंकि देखो न्यूजीलैंड ने घर पर हरा दिया, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल से भी बाहर होने के रास्ते खड़े हो गए थे। जब आप बीजीटी में इतनी बुरी तरह हार गए तो वहां से भी चीजें साफ हो गई। तो अब आप डब्ल्यूटीसी भी नहीं, बीजीटी भी हार गए, न्यूजीलैंड भी घर पर हार गए, तो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से रोहित शर्मा के पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी। अब आपको यह देखना है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर बार्गेनिंग पावर नहीं है और कुछ चीजें स्ट्रिक्टली कम्युनिकेट की जा चुकी हैं, तो क्या सेलेक्टर्स उस पर स्टिक रह पाएंगे? क्योंकि कल ही मैं नवजोत सिंह सिद्धू को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि रोहित शर्मा को ही जाना चाहिए, नए बच्चों को मत डालो इंग्लैंड में कप्तानी के रूप में, या अभी अगर आप बैटिंग को लेकर के भी देख रहे हो तो उनका बड़ा क्लियर से है।
और ये बड़ा चैलेंजिंग फेज भी होने वाला है। इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इंग्लैंड ने, अब आप पिछला दौरा देखोगे, वो पिछला दौरा शुरू हुआ था आपका अगस्त के आसपास, 3 अगस्त या 4 अगस्त को आपका पहला टेस्ट मैच खत्म हो रहा था। इस समय पे 3 या 4 अगस्त को आपका सीरीज खत्म हो जाएगी और आप 20 जून के आसपास जा रहे हो। 20 जून मतलब अभी तो ठंड जा रही है, गर्मियां बहुत हल्की हल्की आपको जून से जुलाई के फेज में देखने को मिलेंगी। जुलाई में आपको हल्का हल्का समर्स देखने को मिलता है और शुरू भी आप हेडिंगले से कर रहे हो, यानी जहां पे सबसे नॉर्थ में है। यानी जैसे हमारे यहां होता है कि नॉर्थ में आपको ज्यादा ठंड मिलती है, वैसे ही इंग्लैंड में नॉर्थ में आपको हेडिंगले है, फिर वहां पे जो है वो ज्यादा ठंड है आपके लिए। उसके बाद शायद आप बर्मिंघम आ रहे हो। तो ये 2 टेस्ट मैचेस तो प्रॉपर, जिसे आप बोलोगे आप हेडिंगले तो पूरा ठंड में खेलोगे, खतरनाक वाली घास होगा पूरा, डैम्प आउटफील्ड, डैम्प जो है वो विकेट होगा पूरा। तो आई थिंक वो सारी चीजें जो है वो इंग्लैंड भी इस बार फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि रोहित शर्मा को जाना चाहिए। अजीत अग्रकर ने जो चीजें पास में कम्युनिकेट करी है रोहित के साथ भी और विराट के साथ भी, क्या वो उस पर स्टिक रहते हैं या फिर वो ये कहेंगे नहीं यार रोहित की जरूरत है? क्या व्हाइट बॉल की उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी रेड बॉल की चीजों को थोड़ा सा बेटर कर पाएंगी? और आईपीएल, क्योंकि ये एक माहौल वाली बात ज्यादा हो जाती है, रादर देन कि परफॉर्मेंस क्या है। हमारे यहाँ क्रिकेट में ये जरूर होता है कि भाई माहौल आप देखते हो। अब मेरे हिसाब से आपको, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी भी ये कह रहे हो कि नहीं यार हमें ना यहां से अभी और रोहित को भी देखना है, विराट को भी देखना है, तो आप बिल्कुल लेकर जाइए, क्योंकि उनकी पास की परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हैं अगर आप देखोगे। लेकिन वही बात है कि वो 4 साल पहले की हम चीजें देख रहे हैं। 4 साल पहले का रोहित शर्मा और आज का रोहित शर्मा, 4 साल पहले का विराट कोहली और आज का विराट कोहली, जमीन आसमान का अंतर है। तो वो जो अंतर है वो शायद आपको इंग्लैंड में देखने को मिल जाए, बट आई रियली डोंट नो इसके बारे में, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताया गया है, पहले मुझे साफ तौर पर रिव्यू मीटिंग में ये बताया गया था कि कुछ चीजें स्ट्रिक्टली कम्युनिकेट कर दी गई हैं दोनों के साथ। और रोहित वाली चीज कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। अब जो चीजें पता चल रही हैं कि भाई आप आईपीएल का शायद एक माहौल देखोगे और उसके बाद चीजों को आप आगे बढ़ाना शुरू करोगे। सो लेट्स सी क्या होता है। आईपीएल यानी कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाला है कि इंग्लैंड में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ने वाली हैं, खासतौर पर रोहित और विराट को लेकर। तो जो चीजें इस पर और पता चलेंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ओडीआई क्रिकेट, यस, उनका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो 2027 वर्ल्ड कप है। उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन जो है वो अभिषेक नायर के साथ शुरू करनी है। वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। 2027 अभी भी काफी दूर है, 2.5 साल का वक्त है अभी भी हमारे पास। काफी सारे ओडीआई मैचेस खेले जाने हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी पता चलेगा। बट टेस्ट क्रिकेट बहुत इमीडिएट है और टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या होल्ड करता है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, ये आईपीएल के बाद आपको पता चलेगा। सो लेट्स सी, मतलब बीच आईपीएल आपको बता देगा कि क्या माहौल बन रहा है, किस तरीके से चीजें बन रही हैं। तो वो तय करेगा कि रोहित शर्मा आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। सो फॉर नाउ यही अपडेट्स थी। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।